हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल आर एस इंग्लिश वर्ल्ड। दोस्तों, आज का वीडियो है वन लाइनर शॉर्ट आंसर और आपका ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के लेसन नंबर 3 चैप्टर का आज मैं कंप्लीट करा रहा हूँ। और चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं शॉर्ट आंसर कॉम्प्रिहेंशंस क्वेश्चंस ऑन पैराग्राफ। ओके, I have received so much ... preserved. Okay. First question है, what is the most precious gift that the author has received from his countrymen? Okay. वह सबसे मूल्यवान उपहार कौन सा है जो लेखक को अपने देशवासियों से प्राप्त हुआ है? The most precious gift that the author has received from his countrymen is their love and affection. Okay, यानी लेखक को अपने देश से सबसे कीमती उपहार प्यार और स्नेह प्राप्त हुआ है। ओके, आगे है सेकंड है, व्हाट हैज ओवरवेल्म्ड द राइटर ऑफ लेसन? ओके, किस वस्तु ने इस पाठ के लेखक को अभिभूत कर दिया है? अभिभूत का अर्थ होता है किसी भी वस्तु की ओर आकर्षित करना या किसी ओर आकर्षित होना। ओके, इसका आंसर है द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ इंडियन पीपल हैज ओवरवेल्म्ड द राइटर। ओके, यानी कि ये कह रहे हैं कि जो सभी मतलब भारतीय सभी क्लास के भारतीय लोगों की जो प्रेम थी वही इनके तरफ, सभी भारतीय लोगों के जो प्रेम थी वही इनकी ओर अभिभूत हुआ। ओके, आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज द ऑथर वर्ड टू हिज कॉम्रेड्स एंड कलीग्स? ओके, कॉम्रेड्स एंड कलीग्स यानी लेखक अपने सहकर्मियों और साथियों का किस बात का ऋणी था? ठीक है, आंसर है द ऑथर वॉज डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड टू हिज कॉम्रेड्स एंड कलीग्स बिकॉज दे हैड बीन ज्वाइंट पार्टनर्स इन ग्रेट वर्क्स एंड इन ट्रायम्फ्स एंड सॉरोस। यानी लेखक बहुत ही गहरे अपने ग्रेटिट्यूड यानी उनका आभार था अपने सहकर्मियों का, अपने साथियों का, इसलिए क्योंकि दे हैड बीन ज्वाइंट पार्टनर्स इन ग्रेट वर्क्स यानी उनके साथ लंबे समय से साझेदारी के रूप में काम करते थे और उनकी विजय और उनकी दुख दोनों में ही उन्होंने क्या दिया, सहयोग किया था, इसलिए उनकी ऋणी थे। ओके, फोर्थ है, व्हाट डज द राइटर होप इन द रिमेनिंग ईयर्स ऑफ हिज लाइफ? ठीक है, यानी कि अपने जीवन के बचे वर्षों में लेखक ने क्या उम्मीद किया था, यानी अपने शेष बचे जीवन में लेखक क्या आशा करते हैं? तो द राइटर होप दैट इन द रिमेनिंग ईयर्स ऑफ हिज लाइफ ही वुड नॉट बी अनवर्थी ऑफ हिज पीपल एंड देयर अफेक्शन। ओके, यानी लेखक की उम्मीद थी कि जो बचे हुए ईयर्स हैं यानी साल है, वो अपने जीवन के बचे हुए सालों में वह यह नहीं चाहते थे कि मैं अपने लोगों के प्रेम और स्नेह के प्रति अयोग्य रहूं। ठीक है, आगे है, व्हाट इज द डिजायर ऑफ द राइटर आफ्टर हिज डेथ? मृत्यु के बाद लेखक की क्या इच्छा है? तो द राइटर डिजायर दैट आफ्टर हिज डेथ हिज बॉडी शुड बी क्रेमेटेड वेयर ही डाइज। ठीक है, लेखक की मृत्यु के बाद ये इच्छा थी कि उनकी बॉडी को यानी उसके शरीर को अंतिम संस्कार होनी चाहिए जहां उनकी मृत्यु हुई। ठीक है, नेक्स्ट है, where should his ashes be sent in case he dies in a foreign country? Okay, where should his ashes be sent in case B dies in a foreign country? यदि उनकी मृत्यु विदेश में हो तो उनकी राख को कहाँ भेजा जाए? ओके, तो if the author dies in a foreign country, he wishes that his body should be cremated there and his ashes should be sent to इलाहाबाद। ठीक है, यानी लेखक की
ये बात है कि यदि वो कह रहे हैं कि यदि मेरी मृत्यु विदेश में हो तो मेरे शरीर की अंतिम संस्कार तो होनी चाहिए, लेकिन मेरे राख को इलाहाबाद के नदी में विसर्जित होनी चाहिए। ठीक है, ये उनकी इच्छा थी। नेक्स्ट है बी पैसेज आधारित है। माई डिजायर टू हैव डॉट डॉट देयर फ्लोइंग वाटर्स। ओके, इसके अंतर्गत देखते हैं whose varying moods etc has the author referred to in this passage। इस गद्यांश में varying mood आदि शब्दों से लेखक ने किस ओर इंगित किया। ओके, the author has referred to the varying moods of the rivers गंगा एंड जमुना। ओके, यानी लेखक ने क्या किया, अपने मूड्स को यानी अपने varying moods को नदी यानी गंगा और जमुना की ओर क्या किया, रेफर किया, यानी उनकी ओर आकर्षित हुआ था। सेकेंड है वाई वाज द आर्थर डीपली अटैच टू द गंगा, यानी लेखक गंगा से इतना अधिक प्यार क्यों करता था। द आर्थर वाज डीपली अटैच टू द गंगा बिकॉज सिंस हिज चाइल्डहुड ही हैज बीन वाचिंग मूड्स ऑफ द गंगा एंड जमुना एज द सीजन चेंज्ड ही हैज थॉट ऑफ देयर हिस्ट्री मिथ ट्रेडिशन सॉन्ग एंड स्टोरी। ओके, यानी लेखक काफ़ी आंतरिक रूप से गंगा से जुड़े हुए थे, क्योंकि वो बचपन से ही उससे जुड़ाव रखते थे और उन्होंने बदलते हुए गंगा और जमुना के मूड्स को भी देखा है और बदलते मौसम को भी देखा है और इतिहास, कल्पना, परंपरा, नृत्य, कहानियाँ, सभी चीज़ को उन्होंने बदलते हुए देखा है। ठीक है, आगे है वाई डिड नेहरू वांट अ हैंडफुल ऑफ हिज एसेस एमस इन द गंगा एट इलाहाबाद। ओके, यानी नेहरू एक मुट्ठी भर अपनी राख को एमस्ट करने गंगा के इलाहाबाद में एमस्ट करने के लिए क्यों चाहते थे। तो नेहरू वांटेड अ हैंडफुल ऑफ हिज एसेस टू बी एमस्ड इन द गंगा एट इलाहाबाद बिकॉज he had been attached to the Ganga and Jamuna since his childhood। ओके, यानी वो इलाहाबाद की गंगा में इसलिए एमर्स यानी विसर्जित चाहते थे क्योंकि उनका बचपन से ही जुड़ाव था। ओके, अब आते हैं सी पैसेज। द गंगा especially work have been cast। ओके, फर्स्ट why is the author reminded of the snow कवर्ड माउंटेन ऑन सिंग द रिवर गंगा। ओके, गंगा नदी को देखकर लेखक को बर्फीले पहाड़ों की याद क्यों आती है। तो द रिवर गंगा रिमाइंड्स द ऑथर ऑफ द स्नो कवर्ड माउंटेन्स बिकॉज ही लव्ड दिस माउंटेन वेरी मच। ओके, द रिवर गंगा रिमाइंड्स द ऑथर ऑफ स्नो कवर्ड माउंटेन्स बिकॉज ही लव्ड दिस माउंटेन वेरी मच। ठीक है, यानी वो गंगा से इतना याद करते थे क्योंकि वो पहाड़ों की उस विशाल चोटी से क्या करते, बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे, प्यार करते थे। ठीक है, यही इनकी स्पेशली थी उनके जीवन की। सेकेंड है हाउ कैन इट बी सेड दैट द रिवर गंगा रिप्रेजेंट्स इंडियाज कल्चर एंड सिविलाइजेशन। यह कैसे कहा जा सकता है कि गंगा नदी भारतीय संस्कृति और सभ्यता का प्रतिनिधित्व करती है। ओके, द रिवर गंगा हैज बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, सो इट कैन बी सेड दैट इट रिप्रेजेंट्स इंडियाज कल्चर एंड सिविलाइजेशन। ओके, यानी जो गंगा नदी है वो भारत की चिन्ह है, क्या है, प्रतीक है, जो बहुत ही लंबे समय संस्कृति की और सभ्यता की हिस्सा रही है। ठीक है, और इसलिए यह कहा जा सकता है कि यह भारत के संस्कृति और सभ्यता को दर्शाता है, यानी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, थर्ड है वाई इज द गंगा बिलव्ड ऑफ द इंडिया पीपल, यानी गंगा भारत के लोगों को क्यों प्रिय है। तो इसका आंसर है द गंगा इज बिलव्ड ऑफ द इंडियन पीपल बिकॉज हर रैकल मेमोरीज, हर होप्स एंड फियर्स, हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रायम्फ एंड डिफेट्स आर इंटरवेंड राउंड हर। ओके, यानी जो गंगा में भारतीय लोगों का गंगा पे जो विश्वास था, क्योंकि वो
कई प्रकार के उनकी जो यादें थी उनसे जुड़ी हुई थी, और उनकी जो उम्मीदें थी, जो उनकी भय थी, नृत्य थे, विजय यानी जीत और हार, ये सब चीज़ें चारों तरफ उस गंगा से जुड़ी हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट डज द गंगा सिंबलाइज, यानी गंगा किस बात की प्रतीक है? तो इसका द गंगा सिंबलाइज इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। ओके, यानी गंगा जो है सभ्यता और संस्कृति का ही प्रतीक है। ओके, व्हाट डज द गंगा रिमाइंड पंडित नेहरू ऑफ, गंगा पंडित नेहरू को किस बात की याद दिलाती है? तो इसका आंसर है द गंगा रिमाइंड्स पंडित नेहरू ऑफ स्नो कवर्ड पीक्स एंड डीप वैलीज ऑफ हिमालयाज एंड द रिच एंड वस्ट प्लान्स बिलो। ओके, यानी गंगा के पंडित नेहरू को गंगा की और जो पहाड़ों की चोटी है और हिमालय की जो घाटी है, ये सब चीजें उनको याद दिलाती है। ठीक है, थर्ड है, नेक्स्ट है विच वर्ड्स इन द पैसेज मीन फर्स्ट विक्ट्री एंड सेकेंड सिमिलियर वर्ड ऑफ विक्ट्री, ट्रायम्फ एंड मिक्स एंड इंटीमेटली एंड सिमिलियर वर्ड ऑफ इंटरवेंट। ओके, सो नेक्स्ट है डी है स्माइलिंग एंड डांसिंग डॉट डॉट आ सीन ऑफ द फ्यूचर। ओके, इसका क्वेश्चन इसके अंतर्गत what according to the writer is the scene of the Ganga like in the morning and when the evening snows fall। okay, यानी लेखक के अनुसार प्रातः काल तथा सायंकाल के समय गंगा का दृश्य कैसा होता है? तो इसका आंसर है according to the writer the Ganga looks smiling and dancing in the morning and dark gloomy and full of mystery in the evening। okay, यानी लेखक के अनुसार गंगा बहुत ही मुस्कुराहट और नृत्य अवस्था में दिख रही है इन द मॉर्निंग यानी सुबह में, एंड डार्क ग्लूमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री इन द इवनिंग, यानी जो अंधेरे के समय या रात के समय काफी ग्लूमी और रहस्य से भरी हुई, शाम में रहस्य से भरी हुई दिखाई देती है। ओके, हाउ डज अकॉर्डिंग टू द राइटर द गंगा लुक ड्यूरिंग द विंटर, लेखक के अनुसार जाड़ों में गंगा कैसी दिखाई देती है? द गंगा लुक्स लाइक अ नारो स्लो एंड ग्रासफुल स्ट्रीम इन विंटर। ओके, द गंगा लुक्स लाइक अ नारो स्लो एंड ग्रासफुल स्ट्रीम इन विंटर, यानी जाड़ों में गंगा संकीर्ण, मंद तथा शोभायुक्त जलधारा के रूप में प्रतीत होती है। ठीक है, इसका आंसर है व्हाट इज द सीन ऑफ द गंगा like during the monsoon। okay, यानी during monsoon the Ganga looks would blossomed and with sea's power to destroy, यानी बरसात में गंगा विशाल वक्ष स्थल वाली तथा समुद्र की विनाशकारी शक्ति लिए ही दिखाई देती है। ठीक है, फोर्थ है हाउ डज अकॉर्डिंग टू द राइटर द गंगा लुक ड्यूरिंग द विंटर, सेम वही क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द राइटर द गंगा लुक्स अ नारो स्लो एंड ग्रासफुल स्ट्रीम ड्यूरिंग द विंटर, सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो आंसर है अकॉर्डिंग टू द राइटर द गंगा लुक्स अ नारो स्लो एंड ग्रासफुल स्ट्रीम ड्यूरिंग द विंटर। ओके, यानी लेखक के अनुसार सर्दी में गंगा संकीर्ण, धीमी और सुशोभित धारा में प्रतीत होती है। ओके, आगे है ई है पैराग्राफ ई एंड थॉट आई हैव डॉट डॉट विच इज इंडिया सॉल्व। ओके, आंसर इसका देखिए, इसके अंतर्गत द क्वेश्चन है वाई हैज नेहरू डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशंस। ओके, यानी नेहरू हैज डिस्कटेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स बिकॉज दे ब्लाइंड एंड कंस्ट्रेंस हर एंड डिवाइडेड पीपल ऑफ इंडिया। ओके, नेहरू ने भूतकाल की बहुत सी परंपराओं और रीति रिवाजों को त्याग दिया है क्योंकि वे उसे बांधती है और सीमित करती है और भारत के लोगों को विभाजित भी करती है। ठीक है, यानी डिस्कटेड करती है। ओके, नेक्स्ट है
Writer the name of the lesson from which the above passage has been taken. Who is the author of this lesson? The above passage has been taken from lesson The Ganga, and next the author of these lessons is Jawaharlal Nehru. Okay. थर्ड है व्हाट डज द ऑथर वांट इंडिया टू गेट रीड हरसेल्फ ऑफ. ओके. लेखक भारत को किन बातों से छुटकारा दिलाना चाहता है? तो द ऑथर वांट्स इंडिया टू गेट रीड हरसेल्फ ऑफ ऑल shackles that blind and constrain and divide her people. ओके. यानी लेखक चाहते हैं कि भारत उन जंजीरों से छुटकारा पा ले जो भारत के लोगों को बांधती है और विभाजित भी करती है. ठीक है. नेक्स्ट है व्हाट इज द राइटर कंसेंसस ऑफ. यानी लेखक किस बात से सचेत है? तो द राइटर इज कॉन्शियस ऑफ दैट